सचिन पायलट ने गया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है और यह धुआं दे रही है, जो सरकार की विफलता का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। सचिन पायलट ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और यह चुनाव एक नए भविष्य की शुरुआत का प्रतीक है। किसान चाह रहा है तो दिल्ली और पटना में सरकार चलाने वाले लोग सड़क सड़क पर गली गली जाकर भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी पटना आए, हम सब पूछना चाहते हैं, आपने घोषणा करी थी 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज बिहार को देने की कही थी। आज इतना समय हो गया, कहाँ है वो पैसा, कहाँ है वो उद्योग, कहाँ है वो रोजगार। बिहार के लोगों को सिर्फ आश्वासन और वादे दिए गए हैं। आज हमारे गठबंधन ने, राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने पूरे बिहार में नौजवानों को वादा किया है। शिक्षित बेरोजगार जो अपना हक मांगते हैं, उनको पटना की सड़कों पर लाठें बांधी जाती हैं, पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक करने वाले सरगना, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता। उनको संरक्षण कौन देता है? इस सरकार में बैठे हुए लोग देते हैं। आज 20 साल से वही सरकार है, वही व्यवस्था कायम है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए हम सब ने संकल्प लिया है और आपके बीच में मोहन जी ने बहुत काम किए हैं, आपने बहुत आशीर्वाद भी दिया है। और इस बार का चुनाव बिहार और गया की तकदीर बदलने का चुनाव है। इस बार आप चूक मत जाना, ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा के नाम पर भाजपा और जेडीयू लोगों का वोट तोड़ना चाहते हैं। हम सब ने हमेशा देखा, कांग्रेस पार्टी ने सदियों से देश और बिहार की सेवा करी है, खून पसीने से धरती को सींचा है। आज वो समय आ गया, आप लोग संकल्प लें और एक नए बिहार का निर्माण करने के लिए आप लोगों को मतदान कर कर श्रीवास्तव जी को अपना विधायक बनाना है और प्रचंड बहुमत से बिहार में यह सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, ये जो राजनीति हुई बिहार के अंदर सत्ता प्राप्ति के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए बार बार बदलना, पलटी मारना अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मुझे वो दिन याद है जब प्रधानमंत्री जी ने चुनौती दी थी बिहार के लोगों को, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हजारों लाखों लोगों के नाखून कटवा कर पैकेट में बंद कर कर डीएनए भेजा था दिल्ली में कि आप चेक करो हमारा डीएनए कैसा है। इतनी तलक, इतना टकराव और सत्ता के लिए सब साथ आ जाए। हमारा गठबंधन, हम लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, हम विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं और भविष्य में भी जनता के लिए, बिहार के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है, जो जोश और जो उत्साह और जो संयम आपने आज दिखाया है, ये बरकरार रखें। गया के विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और भाईचारा बनाए रखने के लिए भाजपा के साथियों से पूछो कि बेरोजगारी क्यों है, किसान परेशान क्यों हैं, शिक्षित बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। उनके पास एक ही जवाब है, हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। इसके अलावा उन्होंने जो डबल इंजन चला रखा है, वो इंजन लगातार फेल हो रहा है और सिर्फ धुआं फेंक रहा है। काम ये इंजन कर नहीं रहा, ये इंजन बदलना पड़ेगा और पहले पटना से शुरुआत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप सब लोगों को जहाँ जहाँ हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं वहाँ पर वोट डालना है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर जाए। गया की धरती एक ऐतिहासिक धरती है, देश में नहीं पूरे विश्व में यहाँ के लोगों का, यहाँ का इतिहास बच्चा बच्चा जानता है। उसको और बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, आपके इलाके को विकसित करने के लिए अच्छे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। बहुत मौका दे दिया आपने, जो आज यहाँ के वर्तमान विधायक मंत्री हैं, बहुत बार आपने काम कर कर देख लिया। और जैसे घर में बोलते हैं, जब तवे पर रोटी पड़ी है बहुत देर तक, अगर उसको पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाती है। इसलिए पलटने का टाइम आ गया और हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप मोहन जी को जिताकर भेजे। दोनों हाथ खड़े कर आश्वासन दें कि श्रीवास्तव जी को विधानसभा भेजना पड़ेगा। दोनों हाथ खड़े कर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमेशा सुखी रहे, आपको भगवान प्रगति के रास्ते पर लेकर जाए और आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।